guys, good morning again and welcome back to my channel गौरव प्रताप सिंह केमिस्ट्री। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, चैप्टर स्टार्ट कर दिया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आगे क्या है चलिए देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है वो है हमारा मैटर। ठीक ना, मैटर क्या है? दुनिया में जितना भी वस्तु दिख रहा है सब मैटर है। कोई भी चीज दिख रहा है सब क्या है? मैटर है। ठीक ना। मैटर को टू बेसिस पे डिवाइड किया गया, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। केमिकल बेसिस पर मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। और केमिकल बेसिस पर 2, प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है। तो मैटर को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया, फिजिकल और केमिकल। ठीक है। फिजिकल का सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है सॉलिड फिजिकल में, और केमिकल में 2, प्योर और इम्प्योर। ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। ठीक ना। प्योर सब्सटेंस के भी 2 फॉर्म है, 2 टाइप्स है, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ठीक है। तो मैटर को कितने भागों में पहले बांटा गया? 2, फिजिकल बेसिस और केमिकल बेसिस। फिजिकल में 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल में 2, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर को मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक ना। और प्योर जो है, प्योर के अंतर्गत एलिमेंट और कंपाउंड आता है, जबकि इम्प्योर के अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस को जानना जो है बहुत आसान है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोग जानते भी है, आसान है, 9th में पढ़े थे। सॉलिड के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक ना। सॉलिड बड़ी रिजिड होता है, उसके पास फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम होता है। ठीक है। और गैस लिक्विड के पास फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप, साइज फिक्स नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा रहता है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ठीक है। गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। उसका शेप, साइज, वॉल्यूम वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है। तो वो आसान चीज़ें हैं। तो हम सीधा आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस पे। इम्प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस में, या उसको दूसरा भाषा में कहें तो मिक्सचर। चलिए देखते हैं। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, और सॉल्यूशन किसका किसका है? NaCl सॉल्ट का और H2O का सॉल्यूशन है। ठीक है। किसका किसका सॉल्यूशन है? NaCl और सॉल्ट का। ठीक है। तो याद रखिएगा, NaCl जो है वो होता है सॉल्यूट, H2O जो है वो होगा सॉल्वेंट। ठीक है। ठीक है। और टोटल सॉलिड प्लस सॉल्वेंट
इज इक्वल टू हो जाएगा मिक्सचर, या इसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो मिक्सचर यही है। मिक्सचर क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सबस्टांस। ठीक है, whether it is uniform or non-uniform, it doesn't matter, but intermixing of two or more substance is known as mixture. Clear? ठीक है, अगर दो सबस्टांस मिक्स कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर कहते हैं। ठीक ना। और सॉल्यूट याद रखिएगा, हमेशा सॉल्यूट जो होगा वो लेस होगा किसी भी सॉल्यूशन में, लेस इन द सॉल्यूशन, लेस देन solvent in the solution, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा? कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। इम्प्योर सबस्टांस के दो टाइप्स हैं, हमने पहले बता दिया है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस किसको कहते हैं? होमोजीनियस दो वर्ड से बना हुआ है, होमो प्लस जीनियस। होमो मतलब होता है बराबर, यूनिफॉर्म, ठीक ना, और जीनियस मतलब मिक्सचर। ठीक है, व्हेन सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब सॉलिड जो है पूरी तरीके से मिक्स यदि कर जाता है सॉल्वेंट में, तो वो जो मिक्सचर होगा वो हमारा क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, जैसे मिक्सचर ऑफ अभी देखे थे, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, या फिर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ठीक ना, तो ये सब देखते हैं क्या है? यूनिफॉर्मली। देखते हैं कि नमक पानी को घोलते हैं या मिलाते हैं तो ऐसा होता है कि नमक अलग रहता है, पानी अलग रहता है? नहीं, वो पूरी तरीके से मिक्स कर जाता है। ठीक ना, और वो मिक्स क्यों करता है? मान क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, हमने बताया अभी। ठीक ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो वो जो है सॉल्ट जो है वो टूटता है, टूट के इतना छोटा टूटता है कि वो जो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है उस मॉलिक्यूल के स्पेस के बीच में सेटल कर जाता है। ठीक ना। हेटेरोजीनियस, इट इज अ सॉलिड इफ सॉलिड इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट देन इट इज सेड टू बी हेटेरोजीनियस। मतलब कि यदि सॉलिड सॉल्वेंट में पूरी तरीके से ना मिल पाए तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। बालू और पानी का जब मिक्सचर होगा वो क्या होगा? हेटेरोजीनियस होगा। देखिए, बालू और पानी को मिलाइएगा तो कुछ देर के लिए मिल जाएगा, लेकिन जब छोड़ दीजिएगा तो बालू का लेयर नीचे दब जाता है, नीचे रह जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से नहीं मिला, वो किस में आ जाएगा? हेटेरोजीनियस में। ठीक ना। नोट में एक पॉइंट भी लिख लेंगे, गैस इन द एटमॉस्फेयर इज homogeneous mixture, but in that stratosphere where gas is heterogeneous mixture, ठीक ना। गैस जो है वो क्या है? एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो भी गैसेस है वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं, तो वो गैस क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर। चलिए देखते हैं प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस में हमारा कंपाउंड है और एलिमेंट है। ठीक है, कंपाउंड किसको कहते हैं? दोज प्योर सबस्टांस, पहले इसको देख लेते हैं, सॉरी, एलिमेंट, तब समझने में आसानी होगा। कंपाउंड, दोज प्योर सबस्टांस हुज ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सेम।
वैसा प्योर सब्सटेंस जिसमें उसका जितना भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेम हो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है ये एटम और मॉलिक्यूल दोनों हो सकता है, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक ना। दोज प्योर सब्सटेंस हुज ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सेम, ठीक ना, उसका सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे देखिए आयरन, आयरन को हम काटेंगे और भी तोड़ेंगे तो क्या आयरन को तोड़ने के बाद कभी ऐसा होगा कि सल्फर मिल गया? नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, आयरन ही मिलेगा। तो ये क्या है हमारा एलिमेंट, एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट है? एटॉम, ठीक ना। फेरस एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। O2, O2 क्या है? ये भी एलिमेंट ही है, क्योंकि एक ही प्रकार के इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन है क्या? है तो एलिमेंट, लेकिन है क्या? मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल, ठीक ना। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब दोनों हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, लेकिन है क्या? दोनों एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक ना। मेड अप ऑफ सेम एटम, ठीक है। अब इस कंपाउंड में चलते हैं तो वैसा प्योर सब्सटेंस जो डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल आएगा, जैसे O3, S8, ठीक ना, ये सब। और कंपाउंड भी आएगा, कंपाउंड में कौन कौन आ जाएगा? CO2, SO2, H2O वगैरह वगैरह, ठीक है। सर आपने यहाँ पे O2 को मॉलिक्यूल बोला है, एलिमेंट घोषित किया, और यहाँ पे O3 को आप कंपाउंड घोषित कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दुनिया का हर एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड है, लेकिन हर एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसके अंतर्गत ये दोनों चीजें आएंगी, क्लियर। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि मिक्सचर में भी दो सब्सटेंस मिल रहा है और कंपाउंड में भी दो एलिमेंट या सब्सटेंस मिल रहा है ना, ठीक है। तो अंतर क्या है कि द कंस्टिट्यूएंट of mixture can be separate, but constituent of the compound cannot be सेपरेट। याद रखेंगे इस बात को कि जैसे हम पानी में चीनी मिलाए, सॉरी नमक मिलाए, या पानी में सबसे अच्छा एग्जांपल पानी में बालू मिलाए और उसको थोड़ा देर छोड़ दिए तो फिर पानी को हम अलग कर सकते हैं उसमें से, मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को अलग करना मुश्किल है। CO2 में से C को कार्बन अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना बहुत मुश्किल, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस है। अगला टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें कंपटीशन, इस टॉपिक से कंपटीशन में भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ठीक है, देखते हैं क्या होता है मोल। सबसे पहले मोल देखते हैं। मोल क्या है? द कलेक्शन ऑफ
द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles is called मोल। ठीक है, यदि 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल कलेक्ट हो गया तो वो केमिस्ट्री में 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 मोल इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक ना, अब जैसे ये तो हो गया 1 मोल एटम कहना हो 1 मोल एटम, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम। ठीक है, या फिर 1 मॉलिक्यूल कहना हो, 1 मोल मॉलिक्यूल कहना हो तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। इसी प्रकार 1 मोल एनीथिंग कहना हो, कुछ भी कहना हो, जो भी आपके मन में, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एनीथिंग हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे समझाने के लिए बता दी। ठीक ना, लेकिन ये सिर्फ केमिस्ट्री में कि 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है। ठीक ना, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। 1 मोल एटम की बात करें तो इतना एटम हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल की बात किए तो इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा, 1 मोल कुछ भी बात किए तो वो कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब मोल को 3 भागों में बांटा गया, 3 बेसिस पे। ठीक है, वो देख लेते हैं क्यों। ठीक है, मोल इज डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला है उसमें से मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, दूसरा है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तीसरा है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। इधर क्लियर? ठीक ना, तो ये 3 बेसिस पे बांटा गया, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक ना, तो मोल इन टर्म्स ऑफ वेट जो होता है वो होता है वेट of substance given substance in ग्राम बाय क्या होता है, फॉर्मूला वेट। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में क्या होता है, ये होता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, एट STP और NTP। ठीक ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक ना, मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, वो कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नंबर क्या होगा, गिवन नंबर बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये तीनों जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये मोल का ही फार्मूला है। ठीक ना, मोल का ही फार्मूला है। ठीक ना, लेकिन आपको मोल जो है वो 3 केस में टकराएगा।
एक वेट के केस में, एक वॉल्यूम के केस में, एक नंबर के केस में, ठीक ना। अगर वेट के केस में टकरा रहा है तो जो सबस्टांस का मास दिया हुआ है, जो वेट दिया हुआ है, वो हमेशा ग्राम में लेंगे, क्योंकि मोल फार्मूला वेट जो है वो हमेशा ग्राम में होता है, ठीक है। उसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो गिवन वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और मोलर वॉल्यूम तो हमको याद रखना पड़ेगा 22.4, ठीक है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करें तो गिवन नंबर वो दिया रहेगा, और डिवाइड करेंगे हम किससे, एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, ठीक है। ये जो फार्मूला वेट लिखे हैं ये भी आपको 3 तरह का टकराएगा, ठीक ना। देखिए कैसे, फार्मूला वेट जो है वो 3 तरह का टकराएगा। वो कौन कौन है, एटम और एलिमेंट, ठीक ना। वेट ऑफ एटम और एलिमेंट, दैट इज जैसे सोडियम एग्जांपल में, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक ना, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। वेट आपको मॉलिक्यूलर वेट भी, मॉलिक्यूलर और कंपाउंड वेट, कंपाउंड वेट भी हो सकता है, जैसे CO2, O2, O3, SO2, S8 एक्सेट्रा, ठीक ना। मोल जो है वो आयनिक और रेडिकल, आयंस और रेडिकल का भी वेट हो सकता है, रेडिकल वेट, जैसे N2, N3 माइनस, ठीक है, Cn माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार का वेट आपको टकरा सकता है, ठीक ना। इसमें से हमको लगता है कि एटॉमिक वेट आपको पता है, सबको पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। सोडियम का एटॉमिक मास पूछते हैं तो कितना, 23, तो उसी प्रकार से सबका मालूम होगा। मॉलिक्यूलर और कंपाउंड वेट भी आपको पता होगा, जैसे कार्बन का यदि 12 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है, 16 16 32 और 12 44, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44। तो ये भी आपको पता है। आपको जो नहीं पता है वो है आयंस एंड रेडिकल। देखते हैं आयंस और रेडिकल का मास कैसे निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि एटॉमिक मास हो चाहे, याद रखिएगा, एटॉमिक मास हो चाहे एलिमेंट का मास हो, चाहे कंपाउंड का मास हो, चाहे मॉलिक्यूल का मास हो, ठीक ना, ये एलिमेंट पे बिल्कुल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। इट मीन्स, नोट में लिख लीजिएगा, मास ऑफ द सबस्टांस नेवर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। क्यों नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का मास, बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हम सिंपल सा बात लिखें, सोडियम पे प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है,
इसका मतलब यही हुआ ना। और आयनिक मास इसी का निकल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम का एटॉमिक आयनिक मास निकलेगा, ठीक ना। तो सोडियम पे 1+ चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0। तो सोडियम का जितना मास है वही होगा, वो क्या होगा 23, ठीक है। जैसे सल्फेट का बात किए थे तो सल्फर का मास कितना, 32, ऑक्सीजन का कितना 16, और कितना ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो होगी, और इस पे 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है तो लेके भी क्या कर लेगा, मास तो उसका वही रहने वाला है, क्योंकि मास जो इलेक्ट्रॉन का क्या है 0 है, ठीक है। तो इसका भी मास क्या हो जाएगा 32 + 64 क्या हो जाएगा 96। क्लियर है सबको, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो इसका न्यूमेरिकल्स बनाने में मूल कंसेप्ट का बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। किसी को यदि इस टॉपिक्स में मूल कंसेप्ट के इस टॉपिक में अब तक यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम फिर से इन चीज़ों को डील कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उन चीज़ों को हम लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ठीक ना। किसका मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है, कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है या आयंस है, एटम है। क्लियर दिख रहा है, एटम है, ठीक ना। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40, ठीक है। और एटम के सेंस में जो हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला दिया है वो क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, आप में के ऊपर देखिएगा तो मिल जाएगा, वो क्या है वेट इन ग्राम, सब्सटेंस का वेट ग्राम में, ठीक ना। और उसके नीचे में क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास, फार्मूला मास, फॉर्मूला मास। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम का मास, कैल्शियम मास या वेट, ठीक है। और गिवन वेट इन ग्राम, जो कि क्या रहता है, गिवन रहता है, बोले थे क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो ये 40 ग्राम गिवन है, तो 40 ग्राम, 40 बाय कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना 40, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई पूछ दे कि 40 ग्राम कैल्शियम का कितना, 40 ग्राम कैल्शियम में कितना मोल है, तो 1 मोल है। क्लियर। इसी प्रकार से आप लोग को निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 69 ग्राम ऑफ Na+, चौथा 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 32 ग्राम ऑफ एसिड, ठीक ना। इन सब का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक ना। और यदि कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर देंगे।